आज अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की बैठक उदयपुर में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से संगठन के आगामी एजेंडे पे बातचीत की गई। कोविड के बाद से, जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से श्रमिकों की स्थितियां बहुत तेज़ी से बदली हैं और आज की बैठक की चर्चा में निकल कर के आया कि आने वाले समय पे श्रमिकों का इसके ऊपर और भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आज की बैठक में पूरी चर्चा की गई थी कि कोविड के दौरान क्या ऐसी चीज़ें थी जहां जिन्होंने मजदूर वर्ग की पूरी मदद की थी। तो उसमें दो चीज़ें मुख्य रूप से निकल के आई थी कि जहां संगठन है, लोग संगठित हैं, लोग एक साथ हैं, वहां पे लोगों को परेशानियां कम हुई, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, ज़रूरतों के अनुसार एक दूसरे की उन्होंने मदद की। इस मदद के अलावा उन्होंने पहल की वहाँ पर जहाँ सरकारी योजनाओं का उनको ठीक से फ़ायदा मिल पाए। सरकार ने जो भी योजनाएं अनाउंस की, सरकार ने जो भी फ़ायदे किए, तो इन संगठनों ने उनको खुद ने अपनाया और भी अपने क्षेत्र में लोगों को किया। जैसे नरेगा के काम सबसे पहले उन क्षेत्रों में आरंभ हुए। लोगों के लिए बैंकों तक पहुंचने का काम, सरकारी इतना पैसा लोगों के खाते में सरकार द्वारा हस्तांतरित किया गया, वो जानकारी प्रसारित करने का काम संगठन के द्वारा किया। और आज की समीक्षा में भी ये लगा कि जो सरकार की व्यवस्था थी जिसमें नरेगा और सीधा आर्थिक सहायता दी गई थी सरकार के द्वारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और नरेगा ने एक तरह से जो सरकारी व्यवस्था थी जो पटरी से उतरी हुई थी या चरमराई हुई थी, उसको काफ़ी हद तक सुधारने का काम किया। जैसे लोगों को राशन समय पे मिलने लग गया, योजनाओं का पैसा समय के ऊपर आने लग गया, नरेगा के काम खुल गए, लोगों को मिलने लग गए। तो अब संगठन का आने वाले 6 महीनों में जो एजेंडा बनाया उसमें प्रमुख उद्देश्य यही है कि कैसे जो ये चरमराई हुई सरकारी व्यवस्था पटरी पे आई है, इसको वापस बेपटरी ना होने दिया जाए। हर पात्र व्यक्ति को उसके लिए सरकार की योजना का फ़ायदा मिले। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दस्तावेजों की कमी के कारण इनसे वंचित हो जाते हैं। बैंक की डायरियाँ अपडेट नहीं हो पाती, उनको जानकारी नहीं होती, तो वो फिर योजनाओं का फ़ायदा नहीं ले पाते, या पैसा आने के बाद भी उनको नहीं होता कितना आ रहा है कितना जा रहा है वो समझ पाए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि संगठन ने तय किया है कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारियों का प्रसार करना, लोगों को ये बताना कि उनकी क्या अधिकार हैं, वो किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, इनका फ़ायदा वो कैसे ले सकते हैं, जिनका फ़ायदा ले रहे हैं उनकी जांच वो कैसे कर सकते हैं, जन सूचना पोर्टल का इस्तेमाल करना। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आज चर्चा की और संगठन ने अपने आने वाले 6 महीने का एजेंडा बनाया। धन्यवाद। है ना। साथ ही दूसरा जो मुद्दा था कि बड़ी संख्या में प्रवासी स्थानीय श्रमिक और युवा हैं जो बेरोजगार हुए हैं और अभी तक उनको उनके काम धंधे वापस नहीं मिले। तो संगठन ने अपने आगामी एजेंडे में तय किया है कि संगठन उनके लिए रोजगार के अवसरों से जोड़ने का काम करेगा जो ऑलरेडी उपलब्ध है, जैसे कि स्टेप एकेडमी या अन्य प्रशिक्षण संस्थान जहां पर लोगों के लिए प्रशिक्षण के विकल्प उपलब्ध है और लोग कोई नए हुनर का काम सीखना चाहते हैं तो उनको हुनर के कामों के साथ जोड़ा जाएगा। जो सीधी नौकरियों के अवसर तलाशना चाहते हैं उनको उपलब्ध सीधी नौकरियों के अवसरों से जोड़ा जाएगा, इसमें स्टेप एकेडमी की मदद ली जाएगी। इसके अलावा जो ऐसे प्रवासी लोग अपने गांव वापस आ गए और अब वापस नहीं जा रहे और यहीं खुद का कुछ छोटा मोटा काम धंधा या रोजगार करना चाहते हैं, वो रोजगार स्वरोजगार दुकान से जुड़ा हो सकता है, खेती से जुड़ा हो सकता है, पशुपालन से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो उनको उनके स्वरोजगार करने में उनको मदद देना, मदद है वो आर्थिक मदद भी और तकनीकी मदद भी, तो वो काम संगठन के द्वारा किया जाएगा। और जो लोग नरेगा में काम करना चाहते हैं तो उन लोगों को फिर नरेगा के मार्फत भी रोजगार दिलाने का काम संगठन के द्वारा किया जाएगा। साथियों, आज अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की 1 दिवसीय संभाग स्तर की जो है आज बैठक संपन्न हुई है स्टेप एकेडमी में उदयपुर में। आज इस बैठक में जो कोरोना काल में जो मजदूरों को क्षति हुई है, जो माइग्रेंट लेबर जो परेशान हुई है, उनको लेके आज चर्चाएं की गई है कि अब एक नया परिवर्तन आया है, एक नया दौर आया है और नई तरह की समस्याएं मजदूर साथियों के साथ उत्पन्न होने वाली है। अब आगामी समस्या क्या है, एक तो उनको चिन्हित किया गया, दूसरा मजदूर जो आए हैं प्रवासी उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है क्योंकि वो किसी होटल लाइन में काम करते थे या निर्माण श्रमिक में वो काम करते थे या अन्य फैक्ट्रियों में काम करते थे, लेकिन आज मजदूर जो है अपने घर पे आने के बाद वो बेरोज़गार हो गया है। कैसे उसको मनरेगा में काम में जोड़ा जाए या उसके छोटे उद्योगों को कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, खेती अगर करता है तो खेती में कैसे उसका साथ दिया जाए। हमारा अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संगठन पिछले 10 वर्षों से मजदूरों के हितार्थ के लिए काम कर रहा है और निरंतर इसकी बैठकें होती रहती, लेकिन
कोरोना काल में लगातार मार्च से लगातार अक्टूबर, ये आज की जो है ये बैठक हुई है, क्योंकि कोरोना काल लगातार चल रहा था, देश में महामारी चल रही थी, लोग डरे हुए थे, लेकिन अभी वर्तमान में हालात सामान्य हुए हैं, तो ये एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय एकलिंग जी मेघवाल हमारे बीच में हैं। एकलिंग जी से पूछना चाहेंगे कि संगठन की मजबूती को लेकर क्या क्या रणनीति आज हमने तैयार की है। तो संगठन की मजबूती को लेकर तो सबसे पहले हमने संगठन को सदस्यों का नवीनीकरण और नए सदस्य जोड़ने पर ही विशेष जोर दिया, ताकि हमारा संगठन मजबूत बन सके। और जो कोरोना काल में संगठन के सदस्य निष्क्रिय हो चुके हैं, उनको है जो वापस सक्रिय करने का काम करने का विशेष जोर दिया गया है क्या। और इसके साथ ही कई सारे संगठन के लोगों को जैसे सरकारी योजनाओं का फ़ायदा दिला, BOCW का ऐसे फ़ायदा दिलाकर और रुकी हुई मजदूरी दिलाकर, कई सारे ऐसे जो संगठन के लोगों के काम है वो काम करवा के उनको वापस पुनः जीवित करने का काम करने के लिए हमने मीटिंग रखी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आजीविका ब्यूरो के समस्त कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे यूनियन के साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर हमें बल देते रहते हैं। आए दिन हमारी कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, हमें उत्साहवर्धन मार्ग देकर हमें मजदूरों के हितार्थ के मुद्दों को उठाने के में हमारी पूरा सहयोग करते हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता चाहूँगा। आज के हमारे राजेंद्र शर्मा जी को, संतोष पुनिया जी को, महेंद्र सिंह हमारे एडवोकेट साहब को, सभी जो जिनका भी इस कार्यशाला में आज योगदान रहा है, हमारे मोहन जी भाई साहब, मोहन जी कमेटी को जो आजीविका ब्यूरो में काम करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी जो हमारे गोगुंदा ब्लॉक के अध्यक्ष भी है तकत सिंह जी से बात करते हैं। तकत सिंह जी, इस संस्था को कितना धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये संस्था हमारे साथ खड़ी है, आजीविका ब्यूरो। इस संस्था ने हमें बैठना सिखाया है, इस संस्था ने हमें चलना सिखाया है, मुद्दों को पहचान करना सिखाया है और मजदूरों के हितार्थ और मुद्दों को उठाने का हमें बहुत उत्साहवर्धन करके हमारा सहयोग करते रहते हैं, ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे संस्था को? संस्था को धन्यवाद है। मतलब संस्था ने सब मजदूरों को सिखाया है, अपना हक मांगना है, सब है। और आज इस मीटिंग में जो छूटे हुए सदस्य हैं उनको जोड़ने के लिए और सदस्य को बढ़ाने के लिए आज बात की है। सभी संगठन ने मिल करके जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहेंगे संस्था के लिए? संस्था को तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। संस्था ने तो हमें है ना चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना सब कुछ सिखाया है। जहां हम पंचायतों में या कहीं भी सरकारी कार्यालय में जाते थे तो पहले हमको धुतकार दिया जाता था, मजदूर भाई को कोई श्रेय नहीं देता था। लेकिन संस्था ने जो ऐसा काम करके दिखाया हमारे मजदूर भाइयों को कि संस्था हमारे साथ हर समय खड़ी है और संस्था ने ही ये सब कुछ सिखाया है। जहां आज हम संगठन के नाम से आज सरकारी कर्मचारी कांपते हैं और हमें बैठने के लिए कुर्सी देते हैं, वरना मजदूर भाई को धुतकार के भगा दिया जाता था। ये संस्था की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आजीविका ब्यूरो का, जो समय समय पे हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। वैसे आजीविका ब्यूरो के नेतृत्व में 5 से 7 यूनियन काम करती है, उसमें से संभाग स्तर पे हमारी अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ निरंतर मजदूर श्रमिकों के मुद्दे उठाती रही है, चाहे वो राज्य स्तर हो, चाहे वो जिला स्तर हो, चाहे वो राज्य केंद्र स्तर हो। हर मुद्दों में शामिल होकर मजदूरों को पुरजोर उठाया है और ये यूनियन लगातार काम कर रही है। और आज की कार्यशाला में संभाग भर के सभी लीडरशिप कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया है और उन्होंने संकल्प भी किया है कि हम अधिक से अधिक कार्यकर्ता जोड़कर पुनः संगठन को एक बार नए विस्तार से वापस खड़ा करेंगे और संगठन को बल देकर जो आगामी जो समस्या हैं, मुद्दे हैं, उन पे हम कैसे काम करके, चाहे वो नरेगा का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो सुरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा का मामला हो, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उठा सके मामलों को, उसके ऊपर चर्चाएं की गई है। मैं समस्त आजीविका ब्यूरो के कार्यकर्ताओं का और मेरे पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अध्यक्ष होने के नाते आप सभी पधारे और इस बैठक को, इस कार्यशाला को आपने संपन्न किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद साथियों। नहीं, उजाला समूह नहीं, लक्ष्मीबाई संगठन नाम है उनका अपना और बहनों का संगठन है वो। ये सब बहनें जो हैं ये आती हैं, ये सब उदयपुर में मजदूरी करने आती है या फिर अपने गांव में आसपास बेलदारी करती है। तो ये बेलदारी में जाने वाली हैं कुछ भट्टे, जो भट्टे और खान है उनमें से जाते हैं। ये सब मजदूर बहनों का संगठन है और इनके संगठन में तकरीबन 250 बहनें पूरी जुड़ी हुई है। ठीक है। और ये जो लोसिंग एक जगह है ना, जब अपन जाते हैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक लोसिंग जगह है। सुनिए, लोसिंग जगह में इन बहनों का अपना संगठन बना हुआ है और ये संगठन अरावली से जुड़ा हुआ संगठन ही है।
और वो सिर्फ बहनें हैं, उसमें एक भी पुरुष नहीं है। हाँ? मिलने गए के रस्सी तो बता दो, आप संख्या बताओ। गोविंदा तखत सिंह नाम है, मतलब बारोली रहा हूँ। अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ गोगुंदा शाखा का अध्यक्ष हूँ। आज जिला लेवल पे मीटिंग हुई, मतलब सभी मतलब संगठन शामिल हुए, तो संगठन को मजबूत करने की बात की और मतलब आगे सदस्य बनाने की मतलब चर्चा की। पाणेर पंचायत से आई सर, और टिपू भाई हमारा नाम है, और बरवाड़ा सेंटर पे हमारा उपाध्यक्ष पद है। और आज आने पे बात भी मतलब एक मजदूर के बारे में, मतलब एक वहाँ ने पहचान करनी, मजदूर वे जो श्रमिक मजदूर वे वहाँ पर हाथे जोड़ना। अरावली निर्माण श्रमिक संगठन बरवाड़ा अध्यक्ष। और आज जो हमारा यहाँ काफ़ी समय से कोर कमेटी, जिले कोर कमेटी की बैठक काफ़ी समय के बाद हो रही है, जिसमें संगठन को वापस सक्रिय करने के और संगठन में नवीनीकरण करना। मेरा नाम है रूपलाल मीणा और सलम्बर से हूँ और उदयपुर जिले के जिलाध्यक्ष हूँ। और आज हमारे मतलब अरावली मजदूर सुरक्षा संघ की एक बैठक हुई है, जिसमें 4-5 महीने से कोरोना में टाइम में निकल गया, और जो कोरोना से मतलब पीड़ित थे उनको हमने मतलब मजदूर संगठन की ओर से राशन सामग्री घर घर पहुंचाई। इसके बाद में हमने 3 महीने बाद मतलब नरेगा से पंचायत से काम ला के मतलब 150 मजदूरों को काम भी दिलवाया। इसके बाद भी हमने जिनके नाम जॉब कार्ड से नहीं जुड़े हुए थे वो पंचायत में जाके हमने जुड़वाए और काम भी करवाए उनको। और अब हम हमारे संगठन की नए कार्य करने की और तैयारी भी कर रहे हैं। खड़क निर्माण मजदूर संगठन के सचिव, और हमने मजदूरों के हित के लिए खैरवाड़ा क्षेत्र में गाँव में जा कर के जो अभी कोरोना से पीड़ित लोग थे, उनके घर में जाके जो बिल्कुल खान पान की कमी थी, उनको खाना, राशन पानी पंचायत से भी अर्ज कराई। अरावली मजदूर संगठन की मीटिंग में आज उदयपुर उपस्थित हुए हैं और बड़े ऐसा हमने संकल्प लिया है। लाल गरासिया, मैं खैरवाड़ा खड़क मजदूर निर्माण संघ से सदस्य हूँ। और आज जो हमारे अरावली मजदूर संघ के अंदर सेटअप एकेडमी में जो कोर कमेटी की मीटिंग रखी गई, उसमें हमारे विशेष करके कोर कमेटी के आगे के लिए आगामी एजेंडा और नेक्स्ट 6 महीने के लिए क्या काम करेंगे उसके बारे में हमारे विशेष चर्चा की। परसराम मेघवाल चारभुजा से। अरावली निर्माण श्रमिक सुरक्षा संघ जो हमारा संगठन है, जो पिछले 10-12 वर्षों से निरंतर इस क्षेत्र में काम कर रहा है, इस संबंध में आज उदयपुर स्टेप एकेडमी में मजदूर जो साथी है उनके साथ में यह चर्चा हुई है, जिसमें कोरोना काल के दौरान जो गवर्नमेंट का फेलियर था, लोगों को परेशानियां आई, उस परेशानियों पर चर्चा हुई। लोगों को रोज़गार पुनः उपलब्ध कराने, लोगों की आम जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए आज कुछ चर्चाएं हुई, जिसमें संगठन के पदाधिकारी, संस्था से और सभी साथी मौजूद थे। धन्यवाद। संगठन निरंतर मजदूरों के हित के लिए काम किया है। कोरोना काल में लोगों को खाना पहुंचाने का, जो लोग प्रवास पे फंस गए थे गुजरात में, महाराष्ट्र में, जहाँ संस्थाओं के साथ जुड़ के हमारे संगठन ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और 10 सालों से मजदूरों के जो मुद्दे हैं, आम मुद्दे जिनकी मजदूरी का भुगतान नहीं होता, मजदूरों को योजनाओं के लाभ नहीं मिलते हैं, जैसे शुभ शक्ति जैसी योजना है गवर्नमेंट की, BOCW योजना, उसमें देरी होती है तो हमारा संगठन जाके लोगों के साथ खड़ा रहता है। कोरोना काल में अपने अरावली यूनियन, आजीविका संस्थान और हमारे जो छोटे छोटे संगठन, जितने ही क्षेत्रीय संगठन हैं,
उन सब ने मिलके सहयोग किया है मज़दूरों का और आम लोगों का सहयोग किया है। आज जो हमारी चर्चाएं हुई हैं उसमें मेन तो संगठन विस्तार का था मुद्दा। संगठन का विस्तार करना है, उसमें नए सदस्यों को जोड़ना है। जो कोरोना से जो प्रवासी लोग थे वो गांव में बसे हैं, उनको भी संगठन से जोड़ना है, उनको आम मुद्दों को उठाना है, उनको सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ना है। मेरा नाम छत्राराम, मैं गांव गुड़लिया का रहने वाला हूं। ग्राम पंचायत लांबोड़ी है। हमारा मोटर स्टैंड गोमती चौराहा लगता है। आज इस मीटिंग में आया हूं मैं उदयपुर। मजदूर लोगों को क्या क्या फ़ायदा दिलवाना है, किस किस योजना से जोड़ना है, इस तरीके से हम बातें किए और मुझे मदद संगठन की है और मैं संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज की तो सरकारी योजनाओं की अच्छी तरह से जानकारी ली और गांवों के लोगों तक बढ़ाने और संख्या गांवों के लोगों को अपनी स्वेच्छा से जागृत होकर के अपने हक की चीज़ है, सरकारी योजना है। अरावली संगठन में मेरा डूंगरपुर जिला का जिला अध्यक्ष हूँ। रूलाल बरोड़ है। मैं अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ उदयपुर का सचिव पद पर पद का दायित्व है, जो कि अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ उदयपुर संभाग के सभी जिलों में शाखा है। विशेषकर मैं आसपुर और डूंगरपुर जिले के साबला ब्लॉक में बेणेश्वर निर्माण मजदूर सुरक्षा संगठन में संरक्षण के पद पर रहकर वहाँ के असंगठित श्रमिक मजदूर प्रवासी मजदूरों के साथ में जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे मजदूर से जुड़े नरेगा से हो, ग्राम पंचायत के स्तर की सारी स्कीम, पालनहार, पेंशन एवं सामान्य जन मुद्दों को लेकर के छोटे छोटे मुद्दे उनको लेकर के उनको समाधान के लिए डूंगरपुर जिला लेवल एवं आसपुर ब्लॉक लेवल, साबला ब्लॉक लेवल स्तर पर सदैव मैं अपना कार्य एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहता हूं। और इसी के साथ मैं अरावली निर्माण मजदूर संगठन के साथ भी मतलब जो श्रमिक के जो विशेषकर BOCW श्रमिक कल्याण बोर्ड के जो योजना लंबे समय से बंद है, उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं उस फील्ड में। और आगे भी इस चीज़ को हम आगामी अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ का विस्तार बांसवाड़ा ज़िले में और प्रतापगढ़ ज़िले में और जो हमारे सबला ब्लॉक से जो आगे पास की जितनी भी ब्लॉक है उनमें हम विस्तार के रूप में कार्य करेंगे। और इस अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ 2008-09 से मैं इस संगठन से जुड़ा था और विशेषकर ये असंगठित मजदूरों का है। और मैं भी एक पूर्व में मजदूर के रूप में बॉम्बे में काम करता था और मुझे खुद को भी इस चीज़ के ऊपर यह मतलब महसूस हुआ। उस वहाँ मलाड नाके पे हम काम करते थे तो न रहने की, बोलने की, चलने की, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। नाके पर हम जाते थे तो वहाँ लोग हमको खड़ा नहीं रहने देते थे। पहचान के लिए भी बॉम्बे में हमको परेशान किया जा रहा था। उस चीज़ को देख करके मैंने ये परिचय पत्र का जो कार्य आजीविका के साथ में शुरू हुआ, तो क्यों नहीं हम एक असंगठित मजदूरों का छोटे छोटे संगठन के तौर पे काम करके एक संभाग स्तर की यूनियन के तौर पे काम करें। तो मैं संगठन के साथ में लंबे 10 वर्षों से लगातार जुड़ा हुआ हूँ और यह काम मतलब हम कर रहे हैं। ठीक है। और आज की हमारी बैठक अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की, जो कि स्टेप एकेडमी उदयपुर में हमारे उदयपुर संभाग स्तर के सभी लगभग जो संगठन थे अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के सभी ब्लॉकों से हमारे समस्त ब्लॉक अध्यक्ष की कार्यकारिणी एवं अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के समस्त पदाधिकारी एवं आजीविका ब्यूरो के हमारे संतोष जी आदरणीय और राजेश जी, महेंद्र जी, पूरा जो आजीविका के स्टाफ के साथ में जो हमारी बैठक का आज संपन्न हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद कि हमको आगे के लिए जो मार्गदर्शन दिया गया है, हम उसके ऊपर खरे उतरने के लिए अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के सचिव होने के नाते इस रूपरेखा को हम आगे अंतिम छोर तक ले जाएंगे। यही कामना के साथ में धन्यवाद।
नमस्ते, मेरा नाम किशन सिंह है और मैं अपने तिरोल गांव से हूं और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। आज हमारे उदयपुर में ये स्टेप एकेडमी में अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संगठन की बैठक रखी गई, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, उजाला पंचायत संगठन, यहाँ सभी संगठन के लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए और सबकी अपनी अपनी राय रखी और सबने अपने अपने समस्या पे बात रखी थी और नए नियम और कानून संगठन सदस्यता पर पक्की बात करके आज यहाँ से विस्तार होके अपने अपने घर फिर से रवाना हो रहे हैं। इसी बीच में अब आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम मोहनलाल गमेती, बरवाड़ा सेंटर पर कार्यरत हूँ। अभी स्टेप एकेडमी उदयपुर में जो अरावली यूनियन की जो 1 साल से पेंडिंग पड़ी जो यूनियन की जो बैठक है वो आयोजित की गई। इसमें 32 कोर कमेटी के लोगों ने भागीदारी ली, जैसे गोगुंदा ब्लॉक से हैं, सायरा ब्लॉक से हैं और उधर सोलमर ब्लॉक से हैं, साबला से भी लोग पधारे इसमें और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये जो कार्यक्रम में जो आगामी आयोजना जो आयोजित की, जो भी पूर्व में भी लोगों से कोरोना के बाद में जो मीटिंगें आयोजित की जा रही थी, उसमें तय किया गया कि पंचायतों में अपने सरकारी तंत्र हैं उसको सक्रिय करना है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा से अधिक लोगों को जुड़ाव करना, जो अभी गाँव में छोटे छोटे कैंप भी कर रहे हैं हर गांव में, पंचायत में। तो वो कार्यकारिणी जो इसमें तय हुआ कि भी आगामी इसको 6 महीने तक सक्रियता से चलाना और आगे भी इस पर बात की जाएगी। तो सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। से और अरावली निर्माण मजदूर संगठन का उदयपुर संभागीय संगठन प्रभारी हूं और आज अरावली निर्माण मजदूर संगठन की संभागीय स्तर की बैठक उदयपुर स्टेप एकेडमी में रखी गई। अपने प्रस्ताव रखे और इस कार्यक्रम में हमारे अरावली निर्माण मजदूर संगठन के अध्यक्ष गोविंदलाल ओड, संतोष जी पुनिया आजीविका ब्यूरो ट्रस्ट के प्रभारी महोदय, श्रम सारथी गोगुंदा कार्यालय से राजेंद्र जी और अभियान के संबंध में चर्चा की गई और आगामी कार्यकारिणी का विस्तार के संबंध में भी चर्चा की गई। यूनियन के साथ में जुड़ करके हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है और पिछले 5-10 साल से मतलब कि मैं यूनियन के साथ में जुड़ करके मतलब कि मजदूर के हितार्थ के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इनके योजनाओं की जानकारी और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए तत्पर रहते हैं। आज अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ की बैठक उदयपुर में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से संगठन के आगामी एजेंडे पे बातचीत की गई। कोविड के बाद से, जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से श्रमिकों की स्थितियां बहुत तेज़ी से बदली हैं और आज की बैठक की चर्चा में निकल कर के आया कि आने वाले समय पे श्रमिकों का इसके ऊपर और भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आज की बैठक में पूरी चर्चा की गई थी कि कोविड के दौरान क्या ऐसी चीज़ें थी जहां जिन्होंने मजदूर वर्ग की पूरी मदद की थी। तो उसमें 2 चीज़ें मुख्य रूप से निकल के आई थी कि जहां संगठन है, लोग संगठित हैं, लोग एक साथ हैं, वहां पे लोगों को परेशानियां कम हुई, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, ज़रूरतों के अनुसार एक दूसरे की उन्होंने मदद की। इस मदद के अलावा उन्होंने पहल की वहाँ पर जहाँ सरकारी योजनाओं का उनको ठीक से फ़ायदा मिल पाए। सरकार ने जो भी योजनाएं अनाउंस की, सरकार ने जो भी फ़ायदे किए, तो इन संगठनों ने उनको खुद ने अपनाया और भी अपने क्षेत्र में लोगों को किया। जैसे नरेगा के काम सबसे पहले उन क्षेत्रों
क्षेत्रों में आरंभ हुए, लोगों के लिए बैंकों तक पहुंचने का काम, सरकारी इतना पैसा लोगों के खाते में सरकार द्वारा हस्तांतरित किया गया, वो जानकारी प्रसारित करने का काम संगठन के द्वारा किया। और आज की समीक्षा में भी ये लगा कि जो सरकार की व्यवस्था थी जिसमें नरेगा और सीधा आर्थिक सहायता दी गई थी सरकार के द्वारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और नरेगा ने एक तरह से जो सरकारी व्यवस्था थी जो पटरी से उतरी हुई थी या चरमराई हुई थी, उसको काफ़ी हद तक सुधारने का काम किया। जैसे लोगों को राशन समय पे मिलने लग गया, योजनाओं का पैसा समय के ऊपर आने लग गया, नरेगा के काम खुल गए, लोगों को मिलने लग गए। तो अब संगठन का आने वाले 6 महीनों में जो एजेंडा बनाया उसमें प्रमुख उद्देश्य यही है कि कैसे जो ये चरमराई हुई सरकारी व्यवस्था पटरी पे आई है इसको वापस बेपटरी ना होने दिया जाए, हर पात्र व्यक्ति को उसके लिए सरकार की योजना का फायदा मिले। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दस्तावेजों की कमी के कारण इनसे वंचित हो जाते हैं, बैंक की डायरियां अपडेट नहीं हो पाती, उनको जानकारी नहीं होती, तो वो फिर योजनाओं का फ़ायदा नहीं ले पाते, या पैसा आने के बाद भी उनको नहीं होता कितना आ रहा है कितना जा रहा है वो समझ पाएँ। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि संगठन ने तय किया है कि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारियों का प्रसार करना, लोगों को ये बताना कि उनकी क्या अधिकार हैं, वो किन योजनाओं के लिए पात्र हैं, इनका फ़ायदा वो कैसे ले सकते हैं, जिनका फ़ायदा ले रहे हैं उनकी जांच वो कैसे कर सकते हैं, जन सूचना पोर्टल का इस्तेमाल करना। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आज चर्चा की और संगठन ने अपने आने वाले 6 महीने का एजेंडा बनाया। धन्यवाद। है ना। साथ ही दूसरा जो मुद्दा था कि बड़ी संख्या में प्रवासी स्थानीय श्रमिक और युवा हैं जो बेरोजगार हुए हैं और अभी तक उनको उनके काम धंधे वापस नहीं मिले। तो संगठन ने अपने आगामी एजेंडे में तय किया है कि संगठन उनके लिए रोजगार के अवसरों से जोड़ने का काम करेगा जो ऑलरेडी उपलब्ध है, जैसे कि स्टेप एकेडमी या अन्य प्रशिक्षण संस्थान जहां पर लोगों के लिए प्रशिक्षण के विकल्प उपलब्ध है और लोग कोई नए हुनर का काम सीखना चाहते हैं तो उनको हुनर के कामों के साथ जोड़ा जाएगा। जो सीधी नौकरियों के अवसर तलाशना चाहते हैं उनको उपलब्ध सीधी नौकरियों के अवसरों से जोड़ा जाएगा, इसमें स्टेप एकेडमी की मदद ली जाएगी। इसके अलावा जो ऐसे प्रवासी लोग अपने गांव वापस आ गए और अब वापस नहीं जा रहे और यहीं खुद का कुछ छोटा मोटा काम धंधा या रोजगार करना चाहते हैं, वो रोजगार स्वरोजगार दुकान से जुड़ा हो सकता है, खेती से जुड़ा हो सकता है, पशुपालन से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो उनको उनके स्वरोजगार करने में उनको मदद देना, मदद है वो आर्थिक मदद भी और तकनीकी मदद भी, तो वो काम संगठन के द्वारा किया जाएगा। और जो लोग नरेगा में काम करना चाहते हैं तो उन लोगों को फिर नरेगा के मार्फत भी रोजगार दिलाने का काम संगठन के द्वारा किया जाएगा। तो जैसा अभी हमने पिछले 4-5 महीनों में जो तस्वीरें देखी कि कई ऐसे प्रवासी जो कि पैदल भी घरों में लौटे हैं, गांव लौटे हैं और उनको शहर में, जबकि शहर उनको ज़्यादा मजबूती दे सकता था, शहर उनकी आजीविका को ज़्यादा सुदृढ़ता दे सकता था, उसके बावजूद भी वो गांव की तरफ दौड़े। इन सब के पीछे कारण ये भी है क्योंकि ये जो सीजनल और चक्रीय माइग्रेशन है, इसमें जो व्यक्ति गांव से निकलता है वो सिर्फ शहरों में प्रोडक्शन हेतु जाता है। उनको सिर्फ वहाँ पे शहर में यही दिखता है कि हम काम करें, पैसा कमाएं। शहर भी उनको काम करने वालों की तरह ही डील करता है कि वो काम करने आए हैं, वापस चले जाएंगे। ये कोई इनको और कुछ सुविधाएं देना या बसने बसाने का कोई दूसरा इनका कोई उद्देश्य भी नहीं है। इसी सब के चलते जो पूरी पीड़ा हमारे इन श्रमिकों ने झेली है और ये समय जो हमने देखा वो कभी भी आ सकता है। और अभी जो दौर चल रहा है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि फिर से लॉकडाउन नहीं होगा या फिर से इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनेगी, क्योंकि ये सारा जो विश्वव्यापी अब हम लोग जो देख रहे हैं ये बीमारियां बड़े स्तर पे फैल भी रही हैं और इसके हम यदाकदा सुनते भी रहते हैं कि इस तरह के वायरस फिर से आ सकते हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले फिर चाइना से सुना कि कोई नया वायरस फिर से आया है और पता नहीं इस तरह की अब वो आने वाले जो दौर हैं उनमें ये वायरल युद्ध भी हो, ऐसा भी संभावना है। तो शहरों में किस तरह से हम अपनी आजीविका को बनाए रखते हुए और अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए कैसे काम करें, इस पे सोचने की बहुत ज़रूरत भी है। मेरा जो अनुभव है, जिस तरह से हमने देखा और हमने अभी लॉकडाउन के दौरान हमारे युवाओं के साथ बातचीत की जिन्होंने कुछ प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं भी थे उसमें और जो स्किल्ड रखते थे ऐसे मज़दूरों से, ऐसे कारीगरों से भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमें सब साफ यही कहा कि हम गांव में रहते हुए भी, गांव में जब हम थे लॉकडाउन के दौरान हम कहीं पे भी हमने पीड़ा को झेला नहीं, हमें कहीं किसी प्रकार की आजीविका का भी संकट नहीं आया। जो स्किल्ड लोग थे वो काफ़ी खुश भी नज़र आए और काफ़ी उनको कोई परेशानी आर्थिक रूप से भी झेलनी नहीं पड़ी।
दूसरी तरफ सरकारों का भी काफ़ी अच्छा रवैया रहा और इस दौरान उनको जो भी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो भी मिली, तो एक दुगने उत्साह के साथ लोगों ने जीवन यापन किया। ऐसे लेकिन जो ये तस्वीरें जो हमने शहर से आते हुए देखी, इसके ऊपर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातचीत कर सकते हैं। तो मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर हम गांव में लोगों के साथ उनके संसाधनों को देखते हुए अभी जो वर्तमान स्थितियां हैं और उसकी ओर समीक्षा करते हुए अगर हम लोग प्रकृति जनित और कुछ ऐसी तकनीक लोगों के साथ में सिखाते हैं, उनको बताते हैं और लोगों को तैयार करते हैं, तो चाहे ऐसी प्राकृतिक आपदाएं बाद में भी आ जाएं, लेकिन उनको इस तरह से भागना नहीं पड़ेगा और वो जीवन यापन आसानी से कर पाएंगे।